तो हमने अभी फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो पहला चैप्टर हमारा था इंट्रोडक्शन का, दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा में गति। तो इसको ये क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग है, यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट होती है और इसके बाद आप मैकेनिक्स की सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिनोमेना को समझते हैं। तो है क्या इस चैप्टर के नाम से पहले समझते हैं कि चैप्टर के नाम क्या कहना चाहता है, चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। उसी से हमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा एक बार में। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब आप एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, उस समय आपकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगी और कुछ आप डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। बस इन 3 चीजों के साथ हम इस टॉपिक के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, समझेंगे चीजों को, फॉर्मूलेस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं एक विमीय गति। तो आज के इस वीडियो में हम पहले ये देखेंगे डायमेंशंस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डायमेंशंस बनती है, कैसे वो एग्जिस्ट करती है और कितने डायमेंशन हमें बोर्ड के हिसाब से पढ़नी है और आगे कितनी हमारी यूज होने वाली है। तो वो सारे हम पहले ये वाला टॉपिक देखेंगे। डायमेंशन होता है क्या, डायमेंशन के कितने टाइप होते हैं, तो डायमेंशन होती क्या और उसकी टाइप क्या होता है वो देखते हैं अभी इसके अंदर। तो डायमेंशन की स्टार्टिंग होती है आपकी 0 से, 0th डायमेंशन। इसका एग्जांपल है आपका एक पॉइंट। इस पॉइंट की क्या डायमेंशन है, ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पॉइंट की तो उस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी इसको डिफाइन करने के लिए कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमारा आता है वन डायमेंशनल, फर्स्ट डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे पॉइंट से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक लाइन बना देते हैं। अब इस लाइन को समझने के लिए, इस पर वर्क करने के लिए मुझे कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे एक ही दिशा में मूव करना पड़ेगा, यानी एक ही दिशा की मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल। जब मुझे किसी क्वांटिटी को, किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत पड़े, मीन्स मुझे एक ही डायरेक्शन में देखना पड़े, तो क्या होता है हमारा वन डायमेंशनल क्वांटिटी। फिर आता है आपका सेकेंड डायमेंशन। इसमें क्या होता है, हमने पॉइंटों को मिला के एक लाइन बनाई थी। अब इस लाइन को मिला के हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे। और ये सारी लाइनें कैसे बनी होगी, आपकी पॉइंटों से मिलकर बनी होगी इस तरह से। इस टाइप से सारे पॉइंट्स होंगे आपके, सारी लाइंस पर, और उन लाइनों से मिलकर आपका ये एक सरफेस बनता है। अब देखिए, आप इस सरफेस को समझने के लिए मुझे कितनी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक तो मेरी लाइन वाली यही डायरेक्शन होगी। अब मुझे इसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई ये इस डायमेंशन में भी एक्सटेंड हुआ है, तो मुझे ये वाली डायमेंशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी जब मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल फिनोमेना।
अब एग्जाम्पल पे लिख सकते हो, जैसे कि ये एक बिंदु होगा, ये एक रेखा होगा और ये एक सरफेस सतह। जिसका एग्जाम्पल लेना है कि भाई वन डायमेंशनल चीज कोई कैसे हम उसको रियल वर्ल्ड में इमेजिन कर पाए और उस पर वर्क कर पाए। तो बिंदु हमारा एक ऐसा हो सकता है कि भाई किसी पॉइंट पर हम देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल में एक धनुर्धर, एक आर्चर अपना धनुष लेके अपने लक्ष्य को देखता है खाली, तो उसका क्या होता है, टारगेट एक बिंदु होता है। फिर रेखा, जैसे आप एक सड़क पर जा रहे हो, सीधी सड़क पर, स्ट्रेट रोड पर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट रोड के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई मेरी बाइक सीधी जा रही है मेरी राइट वे में, तो सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी उस टाइम के बेटा। अगर मुझे बाइक की वो गति समझनी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर सतह आपकी कैसे होगी, जैसे आपका कोई ग्राउंड हो गया, कोई खेत हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ खेत या फार्म, तो फार्म के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों डायमेंशन में वर्क करना पड़ेगा। एक तो जो हमारी रेखा वाली थी उस डायरेक्शन में, और ऐसी रेखाएं कितनी बनी हुई है उस डायरेक्शन में। ओके, फिर आपका आता है थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, मैं ऐसी सरफेसों को मिला मिला के क्या बनाता हूँ, एक 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे ये मेरी सरफेस थी पहले, फिर इसके आगे मैंने एक दूसरी सरफेस रखी, उसके आगे एक दूसरी सरफेस रखी, फिर उसके आगे एक दूसरी और सरफेस रखी, फिर एक और रखी। अब ये सरफेस किससे मिलकर बनी हुई है, लाइनों से। और ये लाइन किससे मिलकर बनी हुई है आपकी, बिंदुओं से। इस टाइप के सारी लाइन आपके बिंदु हो, तो ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी स्टडी करने के लिए आपको ये लाइन वाली डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, सरफेस वाली डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, और ये ऐसे कितने सरफेसेस हैं वो डायमेंशन और वो डायरेक्शन भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल, जैसे मैं कोई टैंक ले रहा हूं, सतह के इसका आएगा आपका वॉल्यूम, आयतन। एग्जांपल ले सकते हो आप कोई वाटर टैंक। वाटर टैंक के अंदर मुझे क्या कि वाटर टैंक मेरे नीचे से चौड़ी कितनी है और वो कितनी हाइट तक है। ये मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ऐसी चीज आपको क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन थर्ड डायमेंशन टाइप कुछ है, सेकंड डायमेंशन कुछ टाइप है, तो वैसा आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आपके हो गए 3 डायमेंशन। अब इसका क्या 4 डायमेंशन भी होता है, 5th डायमेंशन भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि टोटल 14 डायमेंशन आपकी एग्जिस्ट करती है। कितने 14 डायमेंशन आपकी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब 0 डायमेंशन में आपका बिंदु आ गया कोई। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं कि 0 डायमेंशन में बिंदु आ गया, बिंदु के ऊपर मुझे अगर स्टडी करनी है तो मैं 0 डायमेंशन में वर्क करूँ। अगर मैं सरल रेखा या कोई 1 डायमेंशनल मोशन, जो हमारा ये चैप्टर है, ऐसी कुछ स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट डायमेंशन के अंदर आ जाएगा। अब ये एक डायरेक्शन आपकी एक्स हो जाएगी। ओके, फिर अगर मैं सेकंड डायमेंशन में एंटर करता हूं तो फर्स्ट डायमेंशन का एक्स तो मेरे पास रहेगा, दूसरा मेरा ये वाई आ जाएगा। अब मेरे पास 2 डायमेंशन आ गई। एक्स कोई लेंथ हो सकती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन ये शो करेगा। एक्स वाई में 2 फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी, एक्स वाई जेड में 3 आ जाएगी। ये हमारा एक्स था, ये वाई हो गया था, और ये जेड। फिर इसके बाद 4 डायमेंशन में आपका क्या जाता है, 4 डायमेंशन का आपका टाइम।
जैसे यहाँ पे क्या, इसको डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको डिफाइन करने के लिए खाली एक्स की, इसको डिफाइन करने के लिए एक्स और वाई की, इसको डिफाइन करने के लिए एक्स वाई और जेड की, और फोर्थ डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए ऐसे हो जाएगा एक्स वाई और जेड कॉमा टी। ओके, तो ये थी आपकी डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग के डायमेंशन होती क्या है, और हमें जीरो डायमेंशन लगभग इसका कोई यूज नहीं है। फर्स्ट डायमेंशन ये पहला चैप्टर हमारा, सेकंड डायमेंशन इससे आगे वाला चैप्टर, और थर्ड डायमेंशन में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, कोई मटेरियल की स्टडी करते हैं, जैसे कुछ 12th के अंदर आएगा आपके सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, तो उसके अंदर आपके थर्ड डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो यह आएगा आपका वहां पे। इसके आगे की डायमेंशन हमको 11th-12th के कोर्स के अंदर नहीं पढ़नी है, और हायर स्टडीज लाइक बीएससी बीटेक में भी इसकी कोई मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे। तो इसके बाद देखेंगे हम डायमेंशन देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटीज हमारी कैसे कैसे होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये भी आपका फंडामेंटल आता है मैकेनिक्स का। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी या तो वेक्टर होगी, वेक्टर मीन्स सदिश होगी, या तो स्केलर होगी यानी अदिश होगी, और थर्ड जो आपके 11th-12th के सिलेबस में नहीं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्या होती है और टेंसर क्या होती है, वो इनकी डेफिनेशन आप आज हम बेसिकली देखेंगे, बेसिक्स के अंदर ये क्या क्या चीजें होती है। तो स्केलर क्वांटिटी मैं उसको बोलता हूँ जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और एक उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे खाली एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और टेंसर को भी देखना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मेरा फोर्स हो गया, तो फोर्स को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा मैंने कितना फोर्स लगाया, लाइक मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, अब 5 न्यूटन फोर्स मैंने कहाँ पे लगाया वो भी बताना पड़ेगा। तो वो चीज मेरी क्या हो जाती है, वेक्टर हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है, एक ही मैग्नीट्यूड होता है और एक ही डायरेक्शन होती है, वन मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटीज कैसी होती है आपकी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो इसका होगा। अब स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल में बताऊं, जैसे मैंने 5 kg बोल दिया, 5 किलो, तो 5 किलो क्या हो गया मेरे स्केलर क्वांटिटी हो गया। मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा 5 किलो मैंने किस दिशा में रखा है, एक्स में रखा है कि वाई में रखा है कि जेड में रखा है, कि तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आप क्या बोल सकते हो, स्केलर ऐसा जनरली बोला जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती है, पर ये चीज आप जब हायर लेवल की स्टडीज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। अगर डायरेक्शन होगी दो केस बनते इसमें, कि डायरेक्शन नहीं होगी या तो वैसे एग्जाम्पल होते हैं आपके मास हो गया, आपका टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनकी डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज कैसी होती है कि अगर डायरेक्शन होगी, अगर डायरेक्शन होगी भी
तो वो हमें पहले से पता होगी। पहले से पता होगी। अब यानी अब हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज हम कंप्लीटली किसको बोल सकते हैं कि जिसका एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, अगर उसकी डायरेक्शन नहीं होगी तो कोई मसला ही नहीं है, अगर डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन हमें पता होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आपका प्रेशर। अब मैंने बोल दिया कि भाई 5 किलो पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो इसमें आपको 5 किलो उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब उसकी डायरेक्शन बताइए। अब प्रेशर की डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सतह के लंबवत लगता है हमेशा। यानी प्रेशर की डायरेक्शन होती है लेकिन उनको पहले से पता है, तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ओके, फिर आती है आपकी टेंसर। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है? मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन होती है इसमें, और मोर देन मोर देन वन मैग्नीट्यूड। यानी एक से ज्यादा इसकी डायरेक्शन होती है और एक से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है। तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, कोई एग्जांपल है ऐसा? कोई एग्जांपल है क्या ऐसा? बिल्कुल है। आपका आता है स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी क्वांटिटीज कैसी होती है? इनका मोर देन वन डायरेक्शन और मोर देन वन मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल देखेंगे टेंसर का कि भाई टेंसर की स्टडी आप स्ट्रेस का एग्जांपल देखेंगे कि जब मैं किसी पॉइंट पर स्ट्रेस कंसीडर करता हूँ कि भाई एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना, वाई में कितना और जेड के अंदर कितना, तो यहाँ पे 5 पास्कल का लग सकता है, यहाँ पे 3 पास्कल का लग सकता है, और यहाँ पे 2 पास्कल। तो मुझे पता है कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर उस दिशा में लग रहा है तो, और उसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है। तो मोर देन वन डायरेक्शन और मोर देन वन मैग्नीट्यूड, ये होती है आपकी टेंसर क्वांटिटीज। तो इनकी डेफिनेशन पे तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कोई एग्जांपल पूछ लेगा कि भाई विच फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दिस आर इज टेंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ही है। ये अच्छी बात है इसकी कि 3 चीजें यार कोई याद रखनी है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज की ये क्लास। 3rd चैप्टर में स्टार्ट कर दिया, उसका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाने की, तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद गोविंदम क्लासेस। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।